नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्य वाणी में। आज हम एक ऐसे दिव्य रहस्य की बात करेंगे जिसे हम सबने सुना है, बोला है, पर शायद उसकी गहराई को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाए। वो रहस्य है ओम का। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर की आरती हो या कोई मंत्र, हर शुरुआत ओम से क्यों होती है? क्यों योगी, ऋषि और साधक अपनी साधना का आरंभ ओम के जप से करते हैं? और क्यों विज्ञान भी मान चुका है कि केवल ओम एक धार्मिक शब्द नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है? आज हम जानेंगे शास्त्रों के नजरिए से, विज्ञान के प्रमाणों से और साधना के अनुभव से ओम का रहस्य। वेदों ने कहा है यह संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि ओम में ही समाई है। उपनिषदों में ओम को प्रणव मंत्र भी कहा गया है क्योंकि यह परमात्मा का साकार रूप है। ओम ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही ओम है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी वेदों का जो सार है वो मैं हूँ और वही है ओम। सोचिए, जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वेदों का सार ओम है, तो इस एक अक्षर में कितना विराट ब्रह्मांड समाया होगा। ऋषियों ने कहा है, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले ध्वनि प्रकट हुई और वो ध्वनि थी ओम। यानी ओम अनादि है, अनंत है, सृष्टि की पहली ध्वनि है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो एक विशेष कंपन शरीर में पैदा होती है और वो कंपन सीधे हमारे मन और आत्मा को छूता है। इसलिए योग में, ध्यान में और मंत्रों में ओम को आधार बनाया गया, क्योंकि ओम से मन स्थिर होता है, सांसें संतुलित होती है और आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। क्या आपने कभी मंदिर में घंटी बजने के बाद उत्पन्न ध्वनि सुनी है? क्या आपने कभी शंखनाद को ध्यान से सुना है? वो सब ओम की ही प्रतिध्वनि है। इसीलिए कहा जाता है ओम केवल एक शब्द नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाला पुल है। आइए जानते हैं ओम के 3 अक्षरों का रहस्य। ओम में 3 अक्षर है, अ, उ और म। हर अक्षर अपने आप में एक संपूर्ण सृष्टि है। अ का अर्थ है उत्पत्ति, यानी सृष्टि का आरंभ, यह ब्रह्मा जी का प्रतीक है। उ का अर्थ है पालन, यानी जीवन का संचालन, यह विष्णु जी का प्रतीक है। और म का अर्थ है संहार, यानी अंत, यह महेश अर्थात शिव जी का प्रतीक है। इस प्रकार एक ही ओम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों समाये हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ओम केवल त्रिदेव का ही प्रतीक नहीं है बल्कि यह त्रिगुणों सत्व, रज और तम का भी प्रतीक है। यानी सृष्टि का हर पहलू, हर नियम, हर ऊर्जा सब ओम में ही बंधी हुई है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ वैज्ञानिक दृष्टि से ओम का महत्व। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो कि ओम पर आधुनिक विज्ञान ने भी कई शोध किए हैं। जब ध्यान में बैठकर ओम का उच्चारण किया जाता है तो मस्तिष्क की तरंगे धीरे धीरे अल्फा वेव्स और थीटा वेव्स में बदलने लगती है। ये तरंगे हमें गहरी शांति और सुकून का अनुभव कराती है। मेडिकल साइंस कहती है कि नियमित ओम जप से तनाव और चिंता कम होती है, हृदय गति संतुलित होती है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रिसर्च यह भी बताती है कि ओम के कंपन से शरीर की 70,000 नसों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का
संचार होता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने वही खोज लिया जिसे विज्ञान आज साबित कर रहा है। अब सुनिए ओम और ब्रह्मांड का महत्व। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की। वैज्ञानिक कहते हैं कि अंतरिक्ष में एक निरंतर ध्वनि गूंज रही है। इसे कॉस्मिक बैकग्राउंड वेव कहा जाता है। यह ध्वनि बिल्कुल वैसी है जैसी ओम के उच्चारण से उत्पन्न होती है। यानी ऋषियों ने जब कहा था कि ओम ही नाद ब्रह्मा है तो वे बिल्कुल सत्य कह रहे थे। पूरे ब्रह्मांड की लय, पूरे ब्रह्मांड की धड़कन सब ओम की गूंज से ही जुड़ी हुई है। सोचिए, जब हम ओम का जप करते हैं तो हम केवल एक मंत्र नहीं बोलते, हम खुद को पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ जोड़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ओम का जप कैसे किया जाए। सुबह सूर्योदय के समय शांत मन से बैठे, रीढ़ सीधी रखे, आंखें बंद करे और गहरी सांस ले। फिर धीरे धीरे ओ को लंबा खींचे और अंत में माँ को गूंजने दे। ओ का कंपन आपके हृदय और मस्तिष्क को छूता है और माँ का कंपन आपको भीतर से स्थिर कर देता है। एक बार जप करने में लगभग 20 से 25 सेकंड लगते हैं। अगर आप 21 बार, 51 बार या 108 बार जप करेंगे तो पूरा वातावरण पवित्र और दिव्य हो जाएगा। कहा जाता है कि ऋषि मुनि घंटों तक केवल ओम का जप करते रहते थे और यही कारण है कि उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज झलकता था। ओम का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे अपने रोजमर्रा जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। सुबह उठते ही ओम का 3 बार जप करने से पूरा दिन मंगलमय होता है। घर में अगर किसी को चिंता या तनाव है तो साथ बैठकर ओम का जप करें। रोगी के पास ओम का उच्चारण करने से उसके मनोबल और स्वास्थ्य में सुधार होता है। मंदिरों की घंटियां, शंख, आरती, सबका स्वरूप अंततः ओम ही है। यानी जहाँ जहाँ दिव्यता है वहाँ वहाँ ओम की उपस्थिति है। साथियों, आज हमने जाना ओम का रहस्य। ओम केवल एक अक्षर नहीं, यह सृष्टि का सार है। यह अनादि है, अनंत है और ब्रह्मांड की धड़कन है। जो साधक श्रद्धा से इसका जप करता है उसका जीवन शांति, शक्ति और आनंद से भर उठता है। आइए हम सब प्रतिदिन कुछ क्षण निकालें और ओम के जप से अपने जीवन को पवित्र करें, क्योंकि जब हम ओम कहते हैं तो हम केवल एक शब्द नहीं बोलते, हम परमात्मा को पुकारते हैं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक चर्चा अच्छी लगी हो तो दिव्यवाणी को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने मित्रों व परिवार तक पहुंचाइए। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति, एक नई रहस्य और एक नई प्रेरणा के साथ। ओम नमः शिवाय।